जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य जो हमारा कोर्स टाइटल है हिंदी का, उसका सिलेबस देखेंगे। हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने यूनिट्स पढ़ने हैं और किस प्रकार से पेपर होगा, इन सभी विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और जो भी यहाँ पर क्लासेस कराई जाती हैं पीडीएफ आपको अवेलेबल टेलीग्राम चैनल पर हो जाता है, तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। ये जो आपका सिलेबस बताया जा रहा है अच्छे से प्रिंटेड फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जैसा कि मैंने हर एक सेमेस्टर को इससे पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसको अच्छे से कवर किया है और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है। और आप रिव्यू भी देख सकते हैं, हर एक बच्चे का बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारी वीडियोस के माध्यम से, हमारी वीडियोस को देखने के बाद आया हुआ है। इसलिए आप बस बेफिक्र होकर ये सिलेबस देखिए और सिलेबस अच्छे से देखने के बाद पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आपका जो सिलेबस है वह पूरा अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट यूनिट जो है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली इकाई जो हमें है उसमें पढ़ना है हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ये सभी टॉपिक्स एक बार हमने कवर करा चुके हैं। अगर आपको ओल्ड वीडियोस देखनी हो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम पे इसके सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। और इसकी न्यू बैच जो है जल्द ही स्टार्ट की जाएगी, जिससे आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे कि कुछ पहले समय में हमने जो वीडियोस बनाई हुई हैं उसमें पीडीएफ अवेलेबल हर एक वीडियो की नहीं हो पाई है, तो अब जो हमारी नई बैच आएगी उसमें आपको जैसे ही वीडियो अवेलेबल कराई जाएगी उसी के साथ साथ हमें पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा देंगे। इसलिए चैनल पर बने रहिए। और फर्स्ट यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ना है। फिर हमें हिंदी कहानी का उद्भव और विकास पढ़ना है, हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास पढ़ना है, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास पढ़ना है, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, और हिंदी की अन्य गद्य विधाओं का उद्भव और विकास हमें पढ़ना है। एक प्रकार से जितने भी हिंदी की गद्य की विधाएं हैं उन सभी चीज़ों का हमें इतिहास पढ़ना है उसका, साथ ही साथ उसका उद्भव किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से उसका विकास हुआ, इन सभी चीज़ों के विषय में हमें पढ़ना है यूनिट फर्स्ट अर्थात इकाई प्रथम में। अब हम देखेंगे इकाई द्वितीय में हमें क्या पढ़ना है। इकाई द्वितीय में हमें पढ़ना है हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय। जैसे कि कहानी का संक्षिप्त परिचय हम देखेंगे, उपन्यास का, नाटक का एकांकी आलोचना, निबंध और यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी और व्यंग्य, ये जितनी भी हिंदी गद्य विधाएं हैं इन सभी का हमें संक्षिप्त परिचय पढ़ना है। इसके पहले हमें यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ चुके होंगे कि उसका उद्भव किस प्रकार से हुआ और विकास किस प्रकार से हुआ। फिर हम आगे चल के पढ़ेंगे इनकी संक्षिप्त परिचय के विषय में। ये हमारा 2 यूनिट हो गया। उसके बाद तीसरा यूनिट अर्थात तीसरी इकाई जो है उसमें हमें एक उपन्यास पढ़ना होगा। हमने पहले क्या पढ़ा, पहले उसका उद्भव पढ़ा, किसी भी विधा का, हिंदी गद्य की विधा का एक उद्भव पढ़ा। उसके पश्चात हम क्या पढ़ेंगे, उसका संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। फिर हम उन विधाओं का एक एक प्रकार से एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, एक एक उसका फॉर्म पढ़ेंगे। जैसे कि हिंदी उपन्यास आपकी गद्य विधा है तो उसके एक उपन्यास को हम पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो पहला हमें हिंदी उपन्यास में क्या पढ़ना है, मानस का हंस एक हिंदी उपन्यास है जिसको अमृतलाल नागर जी ने लिखा है, उसको पढ़ना है। हमें हिंदी कहानी कौन कौन सी पढ़नी है, पंच परमेश्वर पढ़नी है, तीसरी कसम जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी की पढ़नी है, पिता प्रेमचंद्र जी की, पाजेब जो है वह जैनेन्द्र की, और गैंग्रीन जो है अज्ञेय की, पर्दा जो है ज्ञान रंजन जी की। इतनी कहानियाँ हमें पढ़नी है। उपन्यास हमें एक ही पढ़ना है, मानस का हंस। फिर हम देखेंगे यूनिट 5, इसमें हमें हिंदी नाटक और एकांकी पढ़नी है। ध्रुव स्वामिनी नाटक हमें पढ़ना है जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है, इसको हमें नाटक हमें एक विधा इसमें पढ़नी है। और एकांकी कौन सी पढ़नी है, दीपदान, जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखी हुई है। और लक्ष्मी का स्वागत पढ़ना है उपेंद्र नाथ अस्क। अर्थात हमें नाटक जो है एक पढ़ना है ध्रुव स्वामिनी और एकांकी जो है 2 पढ़नी है, एक दीपदान और एक लक्ष्मी का स्वागत। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है और लक्ष्मी का स्वागत जो है उपेंद्र नाथ अस्क का। हम साथ ही साथ आपको यह बता दें
कि ये सभी चीज़ें जैसे कि कहानी, उपन्यास, हिंदी नाटक, एकांकी, यात्रा वृत्तांत जो भी हैं सब हमें पढ़ने ही हैं। साथ ही साथ उसके जो लेखक हैं, उसके जो रचनाकार हैं, उनके विषय में ही हमें पढ़ना है। जैसे कि हमने बताया मानस का हंस हमें सबसे पहले पढ़ना है हिंदी उपन्यास में, तो मानस का हंस तो आप पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ अमृतलाल नागर के विषय में ही आपको साथ ही साथ बताया जाएगा। जैसे कि आपको हिंदी उपन्यास का ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा जब, तो सबसे पहले आपको अमृतलाल नागर जी के विषय में बताया जाएगा। उसके पश्चात एक प्रकार से मानस का हंस जो उपन्यास है उसका सारांश आपको अच्छे से समझाया जा सकेगा, और जिससे आप कम से कम समय में उपन्यास को समझ सकें और उससे कोई भी प्रश्न आए तो आप अच्छे से लिख सकें। अगला हमारा इकाई जो है, यूनिट जो है, उसमें हमें हिंदी निबंध पढ़ना है। कौन कौन सी? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। मित्रता पढ़नी है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। अशोक के फूल हमें पढ़ने हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उत्तरा फाल्गुन के आसपास कुबेरनाथ जी ने लिखा हुआ है, रायन जी ने। तुम चंदन हम पानी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखा है। तो इतने हमें निबंध पढ़ने हैं। कौन कौन से? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, मित्रता, अशोक के फूल और उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, तुम चंदन हम पानी। तो इतने निबंध हमें पढ़ने हैं। हमने पहले भी बताया इन सभी जो रचनाकार हैं इन निबंध के, इनके विषय में भी हम पढ़ेंगे। अगला यूनिट हमारा जो है 7वां यूनिट, इसमें हमें अन्य गद्य विधाएं प्रथम खंड जो है, इसमें प्रथम खंड और द्वितीय खंड है। तो प्रथम खंड में हमें कौन सी गद्य विधाएं पढ़नी है? जैसे कि एक रेखा चित्र हम पढ़ेंगे, गिल्लू जो कि बहुत ही अच्छी कहानी है महादेवी वर्मा जी की, उसको पढ़ेंगे। संस्मरण में हमें पढ़ना है 30 वर्ष का साथी, जो कि रामविलास शर्मा जी का है। जीवनी में हमें क्या पढ़ना है? जीवनी अंश में कलम का सिपाही, जो कि अमृत राय जी का है। रिपोर्टाज में हम ऋण झल धन जल पढ़ेंगे, जो कि रेणु जी ने लिखा है। व्यंग हम पढ़ेंगे भोला राम का जीव, एक प्रकार से भोला राम का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे, जो कि हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। तो इतनी अन्य गद्य विधाएं हैं। जो कौन कौन सी? रेखा चित्र हमें एक पढ़ना है, जो कि गिल्लू हमें पढ़नी है। संस्मरण में 30 वर्ष का साथी, जीवनी अंश में कलम का सिपाही, रिपोर्टाज में ऋण जल धन जल, जो कि रेणु जी ने लिखा है। व्यंग हमें पढ़ना है भोला राम का जीव। अगला हम देखेंगे अन्य गद्य विधाएं, अर्थात द्वितीय खंड में हमें पढ़ना है यात्रा वृत्तांत। किसकी यात्रा वृत्तांत हमें पढ़नी है? मेरी तिब्बत यात्रा। किसने लिखा है? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी एक प्रकार से घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वह बहुत एक प्रकार से जाकर वहाँ के विषय में, हर जगह के विषय में उन्होंने देखा है और अपनी रचनाओं में लिखा है। उन्हीं में से एक हमें पढ़ना है मेरी तिब्बत यात्रा। डायरी में हमें कौन सी पढ़नी है? एक लेखक की डायरी, जो कि मुक्तिबोध जी ने लिखी है। इंटरव्यू हमें पढ़ना है मैं इनसे मिला, डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा हुआ है, पद्म सिंह शर्मा और कमलेश ने। आत्मकथा हमें जूठन पढ़नी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। तो ये एक प्रकार से 8 यूनिट जो आपके हैं, हर एक यूनिट में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं हमने आपको अच्छे से बताया है, और हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर कराया जाएगा। इसलिए चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन आपको इससे सिलेबस से रिलेटेड हो, या फिर आपको 3rd सेमेस्टर में किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो कि ये कैसे होगा, कितने पेपर होंगे, बहुत से बच्चों को डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, ये सिलेबस जो है वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जितनी भी क्लासेस कराई जाती हैं चैप्टर वाइज वहाँ पर PDF अवेलेबल कराया जाता है। चैनल पर बने रहें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।